तो दोस्तों हम आज आए हैं बंचारी गांव में। तो यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे हम यहाँ के बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ प्राचीन इतिहास के बारे में बताएंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बंचारी गांव है वो ब्रज परिक्रमा में आता है। बहुत ही प्राचीन गांव है, प्राचीन मंदिर भी है यहाँ पे। उसका हमने पहली वीडियो में कवर किया था, जो बलदाऊ जी का मंदिर है। तो इसके बारे में हमारे दादाजी हैं, हम इनसे पूछेंगे कि बंचारी गांव का इतिहास क्या है। बंचारी गांव का इतिहास है जी, यहाँ पहले वन बहुत थे। अच्छा जी। और जी वन बहुत थे, तो वन के उससे नाम बंचारी पड़े हुआ है। अच्छा, जो वन के नाम से इनका नाम जो है वो बंचारी बना है। गांव बंचारी, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव है, जो यूपी और हरियाणा की सीमा से मिलता हुआ एक गांव है। दोस्तों, यह होडल के समीप पड़ता है और इस गांव के अंदर बहुत सारी संस्कृतियों ने जन्म लिया। यहाँ पर बहुत सारे जो कलाकार थे वे पैदा हुए। और सबसे पहले बताया जाता है कि बंचारी वन की जगह पर बसा हुआ है, यानी कि वन चारा यहाँ पर था, वन लगा हुआ था, पेड़ थे बहुत सारी घास उगा करती थी यहाँ पर। कुछ दलदल का भी बताते हैं कि दलदल भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था यहाँ पर। तो यहाँ पर लोगों ने बसना प्रारंभ कर दिया और फिर लोग एकत्रित होते गए। एकत्रित होते होते यहाँ पर एक गांव का रूप ले लिया गया और इस गांव का नाम रख दिया गया बंचारी। दोस्तों, इसका इतिहास बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही पुराना है और बड़ा ही शोभनीय है। यहाँ से राजा मान गुजर रहे थे, युद्ध के लिए दिल्ली जा रहे थे, जो कि जयपुर के राजा थे। और यहाँ आकर उसके घोड़े और रथ जो भी होते हैं वो यहाँ की दलदल में फंस जाते हैं। और जबकि राजा मान को पता था कि यह क्षेत्र ब्रज के अंदर आता है, तभी राजा मान यहाँ पर रुकते हैं और फिर यहाँ पर प्रार्थना करते हैं दाऊ जी महाराज से, क्योंकि यहाँ पर दाऊ जी महाराज की एक छोटी सी कुटिया थी। और प्रार्थना करते हैं कि दाऊ जी महाराज मेरे घोड़ों को यहाँ से निकलवाओ। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं युद्ध में जीत कर आ गया, दिल्ली में युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से अगर मैं जीत कर आता हूँ, तो आपकी छोटी सी कुटिया को एक अच्छा सा मंदिर का रूप में देने का प्रयास करूँगा। तो यह प्रार्थना करते हैं मान महाराज बलदाऊ जी के चरणों में। और उसके बाद वह दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाकर उसकी युद्ध में विजयी होती है। तो उसके बाद वह वापस आते हैं। वापस आकर फिर वह बंचारी के अंदर तो बलदाऊ जी का मंदिर बनवाते ही हैं और साथ में ब्रज के अंदर टोटल 4 मंदिर बनवाए जाते हैं, जो कि ब्रज परिक्रमा को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भजन गायक, होली के गीतों के रसियाओं के गायक, कलाकार बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में हुए हैं। यहाँ पर कवि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुए हैं। तुलाराम जी कवि हुआ करते थे यहाँ पर, जो भविष्यवाणी पहले ही लिख कर चले गए हैं कि आखिर क्या क्या होगा आगे आने वाले समय में। आज से 40 साल पहले लगभग 108 कवि इस गांव में थे, जो अपनी कविताई के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया करते थे, लोगों को ज्ञान दिया करते थे। और यहाँ के आज से 40 साल पहले के कुछ लोगों के मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए। और जी ये बलदाऊ का मंदिर है, राजा मान ने बनवाया। और वहाँ के घोड़ा फंस गया जी के दंदल में। अच्छा जी। कई राजा तो लड़ाई करने जा रहे, तो जैसे दलदल पर वो ना घोड़ा फंस गए। अच्छा जी। लेकिन ना पावे भगवान कही महाराज मेरा काम पूरा कर दो, मैं तेरे ब्रिज के 4 कोने में मंदिर बनवाऊँ। अच्छा जी। जब ये 4 मंदिर बनवाएंगे राजा मान ने। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, जो राजा मान थे वो पहले राजा थे जिनके घोड़े फंस गए थे।
तो उन्होंने वो भक्त थे बलदाऊ जी के, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे घोड़े निकल जाते हैं तो भगवान मैं आपके मंदिर बनाऊंगा, चारों ब्रिज के चारों कोनों में 4 मंदिर बनाऊंगा। वो चारों मंदिर चारों दिशाओं में स्थापित हैं और उनका मानना ये है कि उनकी जो मतलब कि ब्रिज के चारों मंदिरों से समान भागों में विभाजित किया हुआ है ब्रिज की परिक्रमा को। मोंगर वन। हाँ जी, मोंगर वन। वो प्राचीन वन बहुत है जी पहले यहाँ। अच्छा जी, बनी था। कतई बन में ही हो जी जो मोंगर बन है, अच्छा जी। वहाँ में तो महात्मा ही था पहले और ना जाओ कोई। अच्छा, वो तपस्या के लिए जो वन था उसको मोंगर वन बोलते हैं। वो शायद थोड़ी आगे पड़ता है। या साइड में पीछे के। अच्छा, इधर है। तो यहाँ पे एक वन भी है, मोंगर वन बोलते हैं जिसको। उसमें जो साधु महात्मा थे वो तपस्या के लिए आते थे, और जैसा कि दादाजी ने बताया कि वो केवल तपस्या के लिए होता था। तो इस बंचारी गांव के बारे में हमारे जयपाल ताऊ जी हैं, वो बताएंगे। तो ताऊ जी बताइए बंचारी गांव के बारे में और कुछ। राम राम जी। राम राम। ये हमारे बुज़ुर्ग लोग जैसा भी बताते आ रहे हैं, ऐसा हम बुज़ुर्गों से सुनते हैं। तो ये बंचारी गांव वनों की सथली थी। यहाँ एक आचार्य हुआ करता था जो बहुत पुरानी और प्राचीन बात है। तो उसके नाम से इस बंचारी का नाम वनाचार्य पड़ा। वनाचार्य में सबसे पहले कभी बहुत पहले 800-900 साल पहले राजा मान जयपुर से लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे दिल्ली। तो यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। यहाँ पे लोटे, उनके घोड़े यहाँ दलदल में फंस गए, कीचड़ ऊचड़ सेजा का ज़मीन था जैसे भी। तो उन्होंने यहाँ प्रतिज्ञा ली कि महाराज मेरे यहाँ से बलदाऊ जी से प्रतिज्ञा की कि मेरे यहाँ से घोड़ों ने इसमें से निकालो, और जैसे ही मेरी विजय होगी मैं यहाँ एक बलदाऊ का मंदिर स्थापित करूँगा। तो उन्होंने यहाँ बहुत पहले एक मंड बनवाया था। तो उसको मंड की हमारे गांव में पूजा हुई, बहुत काफ़ी पूजा थी। उसको फिर विशाल रूप में हमारे 24 के लोगों ने बहुत बड़ा मंदिर ये विशाल यहाँ पर बनवाया, इसका निर्माण करा। तो इसका निर्माण कार्य लगभग 12 साल तक चला, जिसमें हमारे दादाजी थे, दादा तुलसी और भी थे बुजुर्ग, जिन्होंने लास्ट में इसका चूने का चक्कस था वो चूना भी पीसा था। तो इतने हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं। तो ये बंचारी गांव में इसमें लगभग 9-9.5 हज़ार के लगभग बोट हैं और 15 से 18 प्लस पॉपुलेशन है। तो ये काफ़ी बड़ा गांव है। यहाँ IAS और IPSों की भी भारी मात्रा है, बहुत हर घर से ज़्यादातर निकले हैं। एक हरिजन घर से ही 4 IPS हैं, जाट भी हैं, पंडित जी भी, ओम प्रकाश शर्मा जी नागालैंड के गवर्नर भी रहे हैं। तो ये थोड़ा सा साहित्य में भी अपना पहचान दिखाती है बंचारी दूर दूर तक। और यहाँ नगाड़े की एक विशेष कला है जो अंतर्राष्ट्रीय सतह पर बंचारी की पहचान दिलाते हैं। तो हमारे यहाँ नगाड़े का विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर फरीदाबाद पड़ता है। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। तो वहाँ में बंचारी नगाड़ों की थाप घूमती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है बिना नगाड़ों के वो सूना रह जाता है। वहाँ दर्शकों की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। नगाड़ों के पीछे उसका मेला अति सुंदर लगता है। तो एक हमारे यहाँ प्रजापत समाज से बुद्धिराम जी हुए थे। वो हस्तशिल्प कला में हुक्का की चिलम, 7 चलमों का हुक्का और भी विचित्र कार्यकर्ता थे मिट्टी के। उन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड से भी वो नवाजा गया था बंचारी गांव से। इससे भी बंचारी गांव प्रसिद्ध है।